नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आदाहत चक्र में अव्यवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब मां कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। यही है इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। मां की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के सारे रोग कष्ट मिट जाते हैं। उनकी भक्ति में आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरे मन से और सात्विक भाव से माता की उपासना करते हैं उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन मां के शक्ति स्वरूपा मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। और इस विशेष मौके पर हम आपको देवी के कुष्मांडा रूप की महत्ता, उनकी आराधना, भक्ति और शक्ति से परिचित कराएंगे और आपको कराएंगे देवी के अनेक दिव्य रूपों के दर्शन। साथ ही माता के ध्यान मंत्रों के बारे में भी बताएंगे। तो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। तो पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्र में चौथे दिन का क्या महत्व है, इसके साथ ही आज के पंचांग के बारे में। आइए सबसे पहले पंचांग के बारे में जान लें। आज शुभ संवत 2080 सक 1945 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन शनिवार। चतुर्थी शाम को 6:43 तक, भरणी नक्षत्र दिन में 3:37 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:07 से 10:38 तक होगा। तो ये तो था पंचांग और अब चर्चा करते हैं कि भगवती का यह स्वरूप कैसा है। कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थम। हिमवान के घर में भगवती का जन्म होता है और शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है। फिर वो ब्रह्मचर्य करती है और ब्रह्मचर्य करके तप करती है और तपश्चर्या के कारण इसका नाम पड़ता है ब्रह्मचारिणी। फिर भगवान शिव का वर्ण करने के लिए तत्पर होती हैं। चंद्रघंटा होती है, घंटानाद से संसार का कल्याण करती हैं, दुष्टों का दलन करती हैं और बाकी संसार में भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और फिर कुष्मांडा के रूप में संसार को अपने गर्भ में धारण करती हैं। आपने एक कुम्हड़ा, कुष्मांड माने संस्कृत में जो कुष्मांड है उसे हिंदी में कुम्हड़ा कहते हैं। कुम्हड़े के जैसे बीज होता है वैसे ही वो संसार में जीवों को अपने गर्भ में धारण करती है, इसलिए इनका नाम पड़ा कुष्मांडा। कुष्मांडा अष्टभुजी हैं। इनकी पूजा अनाहत चक्र में की जाती है और सूर्य मंडल में रहने के कारण ये अति तेजवान है और भगवती के ज्यादातर इसी स्वरूप के संसार पूजा करती है। इस रूप में भगवती सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती है।
संतानहीनों को संतति प्रदान करती है, धनहीनों को धन प्रदान करती है और सब प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। भगवती के इस विग्रह, इस रूप में सभी प्रकार की पूर्ण शक्तियां हैं जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हैं। भक्तों को चाहिए कि इस दिन जल्दी से स्नान करके वे भगवती का ध्यान करें। जैसे कहा, या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ऐसे ओम कूष्मांडाई नमः इस मंत्र से भगवती का षोडशोपचार से पूजन करके और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाए और कूष्मांडा की खासकर कुमड़े की मिठाई अगर बना सके तो वो जरूर होगा, तो वो भोग लगा करके आरती पुष्पांजलि करें और भगवती के नाम का ध्यान करें। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। जी पंडित जी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता आज भी रायपुर और भिलाई से मंदिर में मौजूद हैं। तो रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया पांडे लाइव जुड़ी हुई हैं और भिलाई से हमारे साथ कोमल धनेसर जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले भिलाई का रुख करेंगे। तो कोमल, आज कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, मां जगत जननी के नवरात्रि के पर्व के चौथे दिन भक्तों की बड़ी भीड़ है। सुबह से मंदिर में अभी आरती समाप्त हुई है और मैं खड़ी हूँ इस वक्त सेक्टर 6 के डाकघर कॉलोनी स्थित मां जगदम्बा मंदिर में। स्वयंभू मंदिर माना जाता है, मां बमलेश्वरी जी का है। यहाँ पर स्वरूप विराजमान है और साथ में 48 वर्ष हो चुके इस मंदिर को। भिलाई के इतिहास के साथ साथ में भिलाई की स्थापना के साथ साथ में इस मंदिर की भी स्थापना हुई थी। और मेरे पीछे देख सकते हैं माता की मूर्ति। आप यहाँ पर सुंदर ममतामयी स्वरूप में मां बमलेश्वरी विराजी हुई है और मंदिर में यहाँ पर भक्तों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। खासकर यहाँ पर माता की गोद भराई विशेष रूप से की जाती है और आज चौथे श्रृंगार भी माता का होगा और दोपहर को 12 बजे विशेष भोग और साथ में शाम में कई पूजा पाठ भजन कीर्तन के कार्यक्रम में लगातार महिला मंडली भक्तजनों द्वारा किए जाते हैं। और मैं पंडित जी से मुखातिब हो रही हूँ। पंडित जी बताएंगे हमें कि इस मंदिर की क्या मान्यता है और इस मंदिर को लेकर के भक्तों की कैसी आस्था है। पंडित जी, आप बताएंगे इस मंदिर को लेकर क्या मान्यता है? इसी वजह से यहाँ पे दिन पर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये मंदिर स्वयंभू है, किस तरीके से माता यहाँ प्रकट हुई है? जी, यहाँ जो संस्थापक थे जो मंदिर के, श्री यादव जी जो माता के अनन्य भक्त थे और वो भिलाई से डेली डोंगर का दर्शन करने जाते थे। तो माता का बड़ी कृपा हुई कि आपके लिए स्वयं शक्ति धाम नहीं और ये जिस स्थान पे आज है यहीं से। जी हाँ, आपने देखा किस तरीके से माता स्वयं को यहाँ प्रकट हुई अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। जी कोमल, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर से सुप्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो सुप्रिया, इस मंदिर की क्या मान्यता है और आज कितनी भीड़ है? हो सके तो आप पंडित जी से भी बात कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज मां कुष्मांडा की पूजा होगी। हम रायपुर के रविवी परिसर स्थित बंजारी माता के मंदिर में मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको देवी मां का श्रृंगार दिखाएंगे। IBC 24 की स्क्रीन पर आप देखेंगे कि मां बंजारी का किस तरीके से कितने विशेष रूप से यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। और मंदिर के इतिहास को जानने के लिए हमारे साथ मंदिर के पंडित भी हैं, उनसे बात कर जानेंगे कि इस मंदिर को लेकर के क्या मान्यताएं हैं, इस मंदिर से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। पंडित जी बताइए कि क्या इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है? बोलो बंजारी माता की जय। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि माता की जो प्रतिमा है बहुत पुरानी है और यह मंदिर बहुत 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी मंदिर है। माता की स्थापना जो है ऐसा नहीं हुआ है, वो तो निकली हुई है स्वयं से, स्वयंभू कहा जाता है उनको, खुद से निकली हुई है। एक झाड़ बताया जाता था, पीछे में उसके झाड़ थे, उससे झाड़ के नीचे से मतलब निकली हुई माता जो है धरती से विराजमान है। इसमें मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। सभी लोग भक्तगण आते हैं, मनोकामना के लिए नारियल बांधते हैं, ज्योति कलश जलाते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आज इस समय भी हमारे पास में 1000 से भी अधिक ज्योति कलश जली हुई है और इसके लिए पंडा भी आते हैं देखरेख करने के लिए। 10 से 15 लोग आते हैं देखरेख करने के लिए
और सभी की मनोकामना पूर्ण होकर के सब अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान माता से प्रार्थना करते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो ये माता की जो प्रतिमा है वो कहा जाता है कि पहले छोटी आकार में थी और अब धीरे धीरे जो माता की प्रतिमा का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर के क्या कहेंगे? जी, वैसे तो जैसे माता जो है बढ़ रही है ऐसे बताते हैं, क्योंकि हम अभी ट्रस्ट में जैसे आया है उसके हिसाब से तो अभी 2 साल से हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं। उसके पहले के लोग जब देख रहे थे उसको बताते हैं कि ये बहुत छोटी सी थी, अंगूठे मात्र के जैसे, उसके बाद में धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं, ऐसा लोग बताते हैं, भक्तगण बताते हैं। और कई लोग आते हैं, वो महाराज पिछले समय जो थे वो लोग भी बताते हैं कि ये माता जो है बढ़ रही हैं, क्योंकि खुद से निकली हुई है, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो इस प्रकार से माता जो है सबके ऊपर मनोकामना को पूर्ति करती हैं और सबके ऊपर छत्र छाया बनाई हुई है। और भक्तगण भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं और माता को लेकर के कितनी आस्था? मैं इस मंदिर में 30 साल से आ रहा हूँ। तो हर साल नवरात्रि में आते हैं, दर्शन करते हैं, तो सवेरे आते हैं, दर्शन करके फिर जाते हैं। 9 साल हो गया, 30 साल हो गया। आप बताइए अम्मा, कब से आ रही मंदिर? 12 जगह काम शास्त्री मैं बहुत साल से आ रही हूँ। 2 साल से आ रही हैं। आप कब से आ रही मंदिर? हम भी बहुत सालों से आ रहे हैं। और हाँ, मनोकामना जोत वगैरह जलाते हैं यहीं पर हर साल, और सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। इसीलिए अभी भी मनोकामना जोत जलाने के लिए और रखने आए हैं। आप बताइए अंकल जी, कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? तो हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, दोनों टाइम आते हैं, नवरात्रि में हर साल आते हैं। तो यहाँ पर हमने भक्तों से बातचीत की और उनका ये कहना है कि वो हर वर्ष इस मंदिर में आते हैं और काफ़ी भक्त ऐसे हैं जो काफ़ी वर्षों से इस मंदिर में आते हैं और उनका ये मानना है कि माता उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। वहीं पंडित जी से और भी बात करेंगे और जानेंगे। पंडित जी, ये जो मंदिर है इसकी प्राचीनता की अगर हम बात करें तो क्या प्रमाण है और भक्तगण की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है, इसे लेकर के क्या कहेंगे? और ज्योति कलश की संख्या की बात करें तो इस नवरात्रि में कितनी संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है? 1000 से अधिक ज्योति कलश प्रज्वलित हुई है जी। और ये बहुत पुराना मंदिर है और इसको स्वप्न के द्वारा किसी को स्वप्न हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर पुजारी बताते हैं कि ये जो मंदिर है उसका निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि एक जो किसी को माता ने स्वप्न दिया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मंदिर स्थापित किया जाए। और जब यहाँ पर जब पुजारी ने आकर के देखा या किसी ने आकर देखा तो यहाँ पर माता थी और उसके बाद फिर ये जो माता की प्रतिमा है वो स्वयंभू है और लगातार जो प्रतिमा है वो बढ़ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बंजारी मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ पर लोगों की आस्था काफी जुड़ी हुई है। जी सुप्रिया, तो सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पहुंच रही है और दूर दराज से भी भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल अभी तो आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंडित जी, नवरात्र के दिन माता की विशेष पूजा आराधना की जाती है, 9 दिनों तक विशेष उनका श्रृंगार किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम माता की कृपा के बजाय क्रोध के पात्र हो जाते हैं। तो किन बातों का हम ध्यान रखें, कौन सी सावधानी बरतें जिनसे हमें हमारे ऊपर माता की मनोकामना बनी रहे और उनकी कृपा बनी रहे? देखिए, शास्त्र में लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब माता के रूप में हम भगवान भगवती की आराधना करते हैं तो जाने रहें कि आप भगवान की संतान हैं, लोग भी भगवान की संतान हैं। जब आप लोगों को सताएं, लोगों को परेशान करें, अपने जीवन में आप व्यसनी हो जाएं, दुष्टता करने लगे, व्रत के नियमों का खंडन करने लगे, है ना, देव अपराध करें, जीव अपराध करें, ब्रह्म अपराध करें, तो आप ब्रह्म श्राप के शिकार होते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि नवरात्रि में बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ ये बात जरूर है कि भगवती का ये तमो स्वरूप है और इस रूप में अगर आप अपने नित्यचर्या में गड़बड़ करते हैं तो तकलीफ आ सकती है। तो ये गणपति पूजन की तरह थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे लोग गणपति पूजन में चंदा ले लेते हैं, नित्यचर्या में सावधानी नहीं रखते, हाँ, आरती पुष्पांजलि नहीं होती, माता के कलश का ध्यान नहीं रखते, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सकाम अनुष्ठान है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक हमें अपने आचरण पे, व्यवहार पे, अपने विचारों पे संयम रखना होता है। जी पंडित जी, तो इसके बाद आज के राशिफल के बारे में जान। जी, अब 12 राशियों का हाल हम आपको बताते हैं। समय थोड़ा कम ही होता है इसलिए हम सार रूप में बताते हैं। सार रूप में समझे, थोड़े को ज़्यादा समझे, क्योंकि समय उतना ही है। अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन कैसा है। मेष राशि वाले जातकों के लिए लिखा है कि भाई लग्न में
लग्न में जो ग्रह बैठे हैं, राहु इत्यादि, ये सारे ग्रह आपके जीवन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। इन व्यवधानों के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, तो गुस्से से बचना चाहिए नंबर 1, और किसी भी प्रकार का निर्णय बड़ी सावधानी से लेना चाहिए, खास करके कोई फाइनेंशियल डिसीजन बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है, मतलब ऐसा कोई काम न करें जिससे आकस्मिक हानि हो, क्योंकि राहु 12वें स्थान में होंगे, लग्न में मंगल है और यहाँ पर 11वें स्थान में राहु, दशम स्थान में बृहस्पति है। तो राज से काज आप पूरा कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा समय है। भाग्य स्थान में शनि है, यदि नौकरी चाहते हो तो आज अप्लाई करें। इस राशि वाले जातकों के लिए बस निर्णय लेने में थोड़ी जल्दी करनी चाहिए, निर्णय आप विलंबित कर रहे हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश राहु से आक्रांत है, तो थोड़ी भ्रम की स्थिति यहाँ भी होती है। लग्नेश दशम स्थान में राहु से आक्रांत है, मतलब वर्क प्लेस में चीजें बहुत ऑड हो सकती हैं। एक और भी बात है, सप्तम षष्ठम स्थान में पार्टनरशिप में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो कोई भी काम बड़ी सावधानी से करें अगर पार्टनरशिप में कर रहे हो। और 8वें स्थान के शनि है, बेवजह के लिटिगेशन में आप फंस सकते हो। इसके लिए शनि की शांति के लिए आप काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। इस राशि में 7वें स्थान में शनि है, तो कुछ लोगों के इमोशनल रिलेशन बेहतर होते हैं, कुछ लोगों के इमोशनल नए रिलेशन बनते हैं, तो कुल मिलाकर अच्छा है। मगर 8वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, बेवजह की बातों से आपको यहाँ बचना होगा। और चूंकि लग्नेश अष्टम स्थान में है, तो थोड़े से हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, हेल्थ में भी थोड़ी सी परेशानियां जरूर आ सकती हैं। द्वितीय अष्टम स्थान में है, सांपत्तिक विवादों से बचना होगा। इसके लिए करें क्या, तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में 7वें स्थान में बृहस्पति अच्छे दोस्त हैं, और मगर 8वें स्थान में शुक्र राहु चंद्रमा, बेवजह की वादों में आप फंस सकते हैं, मतलब वादों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप भगवान शिव का पूजन करें और आग के फूल भगवान शिव में चढ़ाएं तो काफी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं तुला राशि की। लगन में केतु है और भाग्य स्थान में मंगल है। इस राशि में देखते हैं कि 6ठे स्थान में बृहस्पति है, मतलब शत्रुता बढ़ती है, यात्राएं होती हैं और ढेर सारे अवसर मिलते हैं। संतान को लेकर कुछ अच्छा करने का सामर्थ्य आएगा। करना क्या चाहिए, गाय को रोटी दें गुड़ के साथ में और फिर दिन की शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। इस राशि पे हम देखते हैं कि 6ठे स्थान में चंद्रमा राहु के साथ में शुक्र है, तो लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। संतान चूंकि 10वें शुक्र के 9वें शुक्र के 6ठे स्थान में है, मतलब कुछ अवसर चूक जाने के कारण शायद आपका मन अशांत हो। इस राशि वाले जातकों के लिए भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्या करें, तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का पूजन करें और कम से कम एक माला भगवान शिव के नाम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। 3रे स्थान में शनि और 5वें स्थान में राहु। संतान को लेकर थोड़ी चिंता, चित्त की एकाग्रता कम। 7वें स्थान में मंगल है। मुझे लगता है कुछ अच्छे दोस्त आपको काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, इनके साथ आपको बहुत बढ़िया से रहना चाहिए। 3रे स्थान में शनि है। आज क्या करें, तो आपको चाहिए कि आप आज भी काले तिल काले उड़द का दान करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। 3रे स्थान में बृहस्पति। आप बड़े सौम्य में है तो आज लगातार माता के मंदिर जाइए, भगवान शिव और शिवा की आराधना करिए, आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में 2रे स्थान में सूर्य के साथ में बुध गुरु बैठे हैं, मतलब आज का दिन बढ़िया। 3रे स्थान में राहु। काम करने का मन तो नहीं होगा, मगर बच्चों को अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करनी चाहिए। 5वें स्थान में शनि है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। भाग्य स्थान में केतु। कुछ यात्राएं पड़ने की, बड़ी सावधानी से यात्राएं पूरी करें। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह कि ये भी गुड़ के साथ रोटी खिलाकर गाय को और फिर दिन की शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि में देखिए कि लग्न में सूर्य बुध गुरु बैठे हैं, मतलब आज का दिन इनके लिए काफी अच्छा है। 2रे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। मगर किसी प्रकार के अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट से इन्हें बचना चाहिए। क्या करें, तो इन्हें भी चाहिए कि ये केतु के मंत्र का जप करके माता के मंदिर में प्रणाम करके घी का दिया जलाएं, थोड़ा से नारियल का दान करके फिर दिन की शुरुआत करेंगे तो इनके लिए दिन बेहतर होगा। जी पंडित जी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राशिफल बताया और नवरात्रि को लेकर हमें और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया। तो इसी के साथ चौथे दिन भी माता के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सच्चे मन से मां की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम के जरिए कल भी हम आपको बताएंगे स्कंद माता की महिमा और मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन भी कराएंगे। तो इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।